बताइए माँ। नहीं मतलब अटल ने हम सभी को मना किया और खुद अकेला चला गया विमला दीदी के ससुराल वालों से मिलने। नहीं मतलब वह अकेले जाकर उसे खुद बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है ना वो। वही तो। समझ में भी आ रहा है क्या बोल रही हो तुम। मनगढ़ंत बातें मत बोलो। दरअसल अटल किसी का इंतजार करने गया है। किसी से मिलने गया है। अटल विमला दीदी के ससुराल नहीं गया है तो वो किससे मिलने गया है? मैं समझ गई। मैं समझ गई अटल किससे मिलने गए। किससे? अरे अगर समझ गए हो तो हमें भी समझा दो। ऐसे पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? हमें भी तो पता चले कि अटल किससे मिलके नया कौन सा तीर चलाने वाला है। और ऐसा कौन है कि जिससे मिलके उसकी दीदी विमला की जिंदगी सुधरने वाली है? बता। हाँ भाई, हमें भी तो कुछ पता चले। कहीं आप लोग दोनों मिलके हवा में तीर तो नहीं चला रहे कि अटल किसी से मिलने गया है? जिससे हमें ये लगे कि वो निकम्मा लड़का अपनी बहन का घर बचाने का प्रयास कर रहा है? सलीके से बात कीजिए आप। वहाँ मोहल्ले में सब परेशान हो रहे होंगे कि तुम कहाँ चले गए और तेरे साथ मैं भी कहाँ चला गया। नहीं, माँ समझ गई होंगी कि हम कहाँ गए हैं और सबको समझा देंगी। कैसे समझी होगी बिना बताए चाची? अरे वो माँ है, समझ गई होंगी। तुम अब चिंता मत करो। चाचा रुकिए। केशव उतरो। हाँ चलो। जीजा जी अब तक नहीं आए। लो आ गए जीजा जी। हम सब जानते हैं कि विमला के पति आज सुबह की रेल से उनके घर वापस लौट कर आ रहे हैं। और रेल आने का समय हो गया है। तो अटल ने विमला के सास ससुर से ना मिलकर उसके पति से बात करने के बारे में सोचा है। समझे आप लोग? आप सब इस गलतफहमी में मत रहिए कि अटल ने कुछ कहा है तो नहीं करेगा। वो अटल है, हार नहीं मानता है वो।
जीजा जी। प्रणाम जीजा जी। अरे अटल, खुश रहो खुश रहो। लेकिन तुम यहाँ कैसे? वो क्या है ना, विमला दीदी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हम आपके घर से उन्हें ले आए। तबीयत खराब हो गई थी? क्या हुआ विमला को? हम सारी बातें तो बता नहीं सकते, लेकिन आप पहले अपने घर जाइएगा और सारी बातें समझिएगा। अगर आपके माँ बाबूजी अपने तरीके से आपको समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर हम हमारा तरीका आपको बता देंगे। हम आपके माँ बाबूजी की शिकायत नहीं कर रहे और किसी को हम भड़का भी नहीं रहे, बस हम दीदी की सूचना देने आए थे। अब हम चलते हैं। अरे अटल, ये तो बताओ विमला को हुआ क्या है? वो आप घर जाकर पता कीजिएगा। अरे अटल सुनो तो सही। अटल कुछ तो बोलो। अटल। नहीं, आप घर पे सुन लीजिएगा। प्रणाम। प्रणाम जीजा जी। हाँ, आराम से जाना। हाँ। ध्यान रखना अपना। अजीब लड़का है, कुछ बताया भी नहीं। मुझे तांगा ढूंढ के जल्दी से घर पहुंचना होगा। अब अटल आए तो बताए कि क्या हुआ वहाँ पे। अजीब। अटल को अगर मिलने जाना ही था तो लेकर जाता ना अपनी बहन को साथ में। चली जाती विमला। अब बताओ, यहाँ खड़ी है इंतजार में। बड़ा अजीब रिश्ता है अटल और विमला का। दोनों एक दूसरे की मर्यादाएं जानते हैं और उन्हें निभाते हैं। देखो ना, अपने इतने छोटे से भाई को अपने जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी इसने। और अब इंतजार कर रही है उसके आने का। भरोसा रखिए। ये लो, आ गया अटल। अटल, अटल, तुम्हारे जीजा जी नहीं आई तुम्हारे साथ? नहीं। तुमने उनको सारी बातें बताई थी ना? वो सब सुनने के बाद भी नहीं आए। अटल, मैंने तुमसे एक बार भी नहीं कहा कि ले चलो मुझे विमला के पास। दीदी, मैंने उनसे सारी बातें नहीं कही। गए थे तो सारी बातें क्यों नहीं कही उनसे? दीदी, मैं उनके और उनके परिवार वालों के बीच में शिकायत का सुर नहीं रखना चाहता था। मैं तो बस उन्हें जानकारी देने गया था और देकर आ गया। लेकिन बताने भर से तो कुछ नहीं होने वाला है। देखो ना, तुम्हारे जीजा तो तुम्हारी दीदी को देखने तक नहीं आए।
बाबू अटल, ये बताओ, बड़े करता धरता बनते हो ना, तो यही करोगे या कुछ और भी करोगे? ये मोहल्ले वाले सब इंतजार में खड़े हैं कि तुम आओगे, कोई करामात करोगे और सब ठीक हो जाएगा और ये लोग तालियां बजाकर चले जाएंगे। ये क्या बात हुई अटल की? जब जितना बोलना था उतना बोल लिया और निकल लिए। भले ही हम कितने बड़े दुश्मन हो इस परिवार के, लेकिन मोहल्ले के एक लड़की का घर बर्बाद नहीं होने देंगे। चाची, आप भी तो एक महिला है ना। ऊन से स्वेटर बुनती होंगी, और अगर बुनते हुए ऊन आपस में उलझ भी जाता होगा तो आप एक एक सिरा आराम से सुलझाती होंगी। वही मैं कर रहा हूँ। जैसे जल्दी जल्दी सब उलझ कर टूट सकता है, वैसे ही रिश्ते भी जल्दबाजी में टूट सकते हैं। इसलिए मुझे जो करना है करने दीजिए, और अगर आप लोग सच में दुखी हैं तो इंतजार कीजिए। और प्रार्थना कीजिए कि जीजा जी अपने घर में मेहंदी लगाने के बजाय यहाँ आ जाए। तू चला तो सत्य भी चलेगा तेरे संग, तेरे तेज से ही होगा युग नया आरंभ। अटल जटिल अचूक होगा तेरा परमाण, बनके प्रकाश करता दिखाना तू ही मान। सुनिए, आलोक आता ही होगा। जैसे ही आलोक आएगा हम हल्दी की रस्म शुरू करेंगे। ठीक है भाई साहब, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आलोक तो आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, सब ठीक है। अरे आलोक की माँ, कहाँ रह गया तुम्हारा लाडला? आएगा आएगा, बस आता ही होगा। विमला दीदी की तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ विमला को? हम सारी बातें तो बता नहीं सकते, लेकिन आप पहले अपने घर जाइएगा और सारी बातें समझिएगा। देखो भाई साहब, आलोक आ गया। अरे पुष्पा, ये पकड़ो तो जरा। प्रणाम बाबूजी। जीते रहो बेटा। प्रणाम माँ। जुग जुग जियो। ठीक हो? खुश रहो बेटा। प्रणाम चाचा जी। अरे आलोक आ गया जी। अरे रमेश, इधर आओ, ये ट्रंक ले लो और अंदर रख दो।
बाबूजी ये सब क्या है? बेटा सीधा सीधा कहूँ तो ये तुम्हारी दूसरी शादी है। चलो चलकर तैयार हो जाओ, हल्दी लगानी है। दूसरी शादी? लेकिन क्यों? कौन हूँ मैं तुम्हारा? आप मेरे बाबूजी हैं। तो अगर मैं तुम्हारा बाप हूँ तो कोई फैसला सोच समझ कर ही लिया होगा ना। विमला को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसमें बीमार होकर हम सब मर जाते हैं। इसीलिए तो हमने उसे उसके मायके भेज दिया। अब वो जाने और उसके घर वाले। और अब हम तुम्हारी दूसरी शादी कर रहे हैं। और ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं है, हम सबका है। हाँ बिल्कुल सही किया भाई साहब आपने। बट आलोक यही तो होना चाहिए था। ठीक ही तो कह रहे हैं ये लोग। अगर आलू सड़ जाए, खराब हो जाए तो उसे फेंक दिया जाता है ताकि बाकी आलू ना खराब हो जाए। वही तो कर रहे हैं हम लोग। इसी में हम सबकी भलाई है। और देखो बेटा आलोक, वो चला गया वो चला गया, अब हमें आगे का सोचना है। देखो आज हल्दी है, कल ब्याह होगा और तुम्हें पता है बहू बहुत खूबसूरत है। लेकिन माँ आप मुझे कुछ तो बताइए कि आखिर विमला को हुआ क्या है? तुम्हें क्या जानना है? सब कुछ तो बता चुके हैं हम। अभी कुछ बचा है क्या? लेकिन बाबूजी विमला कहाँ है? वो जिंदा भी है या नहीं? अरे बेटा लेकिन कुछ नहीं। लड़की वालों से हम बात कर चुके हैं, सब तय हो गया है। अब चलो जल्दी चलकर तैयार हो जाओ, हल्दी लगवानी है। चाचा जी देखिए ना। अरे माँ बाबूजी कुछ तो बताइए आखिर हुआ क्या है? अच्छा देखिए ना। माँ मेरी बात सुनो, कसम है तुम्हें तुम्हारी माँ की। पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ है, हमारी इज्जत है इस गांव में। अब शादी के लिए मना नहीं कर सकते। एक बार ये शादी हो जाने दो, इसके बाद बिमला का पता लगा लेना। अरे बब्बन, कोई दिखा क्या? अरे नहीं तोमर साहब, दूसरे वाले चौराहे तक गया था, कोई नहीं दिखा। कोई नहीं आने वाला। ओ हो। माँ बताइए ना माँ, क्या वो कभी नहीं आएंगे मुझे लेने? वो अपने माँ बाप के खिलाफ कभी नहीं गए। माँ बाप की बातें उनके लिए पत्थर की लकीर है। सच और झूठ, सही और गलत से भी बढ़कर है उनके लिए अपनी माँ बाप की बातें। और वो ससुर जी, वो अपनी बातों में इनको इतना दबा देते हैं कि वो उठ ही नहीं पाते। और जब उठने की कोशिश करते हैं तो उनकी माँ उनको कसम देके बांध देती है। और वो बस हाँ में सर हिलाते और कुछ नहीं कर पाते। पर बोलो ना माँ, क्या वो सच में मुझे लेने नहीं आएंगे? बोलो ना माँ। ओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आलोक घर जाकर अपने माता पिता की बात मान लेगा और हल्दी लगवा लेगा। भाई साहब, अगर ऐसा है तो फिर हम लोग यहाँ हाथ पे हाथ धरे क्यों खड़े हैं? क्यों झूठी उम्मीदें बना रखी हैं? और क्यों हमारा वक्त बर्बाद किया जा रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल भी कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तोमर चाचा, हाथ पे हाथ नहीं धरे बैठे हैं हम, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जीजा जी के लिए आज एक परीक्षा है।
अगर उनके जीवन में विमला दीदी के लिए कोई भी अहमियत है तो वो अपने माँ बाबूजी की बनाई गई दीवार को तोड़कर यहाँ आएंगे। और अगर नहीं आए तो दीदी को मान लेना चाहिए कि उनके ससुराल में उनकी कोई अहमियत नहीं है। और जहाँ अहमियत ना हो वहां पर रहना ही नहीं चाहिए।